अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, इसीलिए वहाँ इलेक्शंस होती हैं। लेकिन अमेरिकन इलेक्शन में ज्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट हार सकता है और जिस कैंडिडेट को कम वोट्स मिली हों वो जीत सकता है, क्योंकि यूएस इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, जो अमेरिकन इलेक्शंस को थोड़ा अजीब बना देता है। तो क्या है ये इलेक्टोरल कॉलेज और अमेरिका में हार कर जीतने वाला बाजीगर की जगह प्रेसिडेंट कैसे बन जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो वहाँ के लोग सीधा राष्ट्रपति को नहीं बल्कि अपने राज्यों में कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को चुनते हैं, जो आगे राष्ट्रपति को चुनते हैं। वैसे ही जैसे इंडिया में हम एमपीज को चुनते हैं और एमपीज आगे पीएम को। लेकिन अमेरिकन चुनाव में विनर टेक्स ऑल नाम की एक बहुत अजीब व्यवस्था है, जिसके चलते एक स्टेट में जिस प्रेसिडेंट कैंडिडेट को ज्यादा वोट्स मिलती हैं उस स्टेट की सभी सीटें वही जीत जाता है। जैसे किसी भारतीय राज्य में 50 एमपी सीटें हैं और वहाँ 30 सीटें एक पार्टी जीत गई और 20 दूसरी पार्टी, तो सेंटर में सरकार बनाते समय बहुमत पाने के लिए 30 सीटें एक पार्टी के खाते में जाएंगी और 20 दूसरी पार्टी के। लेकिन अमेरिका के 50 में से 48 राज्यों में हर सीट पर अलग अलग कैंडिडेट की जीत हार की बजाय टोटल वोट्स का हिसाब लगाया जाता है। जैसे एक अमेरिकी राज्य है जिसमें 50 सीटें हैं और 5 लाख वोट्स हैं। इन 5 लाख वोट्स में से 3 लाख एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट को और 2 लाख दूसरे कैंडिडेट को मिली। तो इसके चलते ज्यादा वोट पाने वाले प्रेसिडेंट कैंडिडेट को उस राज्य की 50 की 50 सीटें ही मिल जाएंगी और उन 50 सीटों पर ज्यादा वोट पाने वाले के ही कांग्रेसमैन और सेनेटर बनेंगे। इसी सिस्टम के चलते कुछ बड़ी स्टेट्स में ज्यादा वोट पाकर एक कैंडिडेट अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि उस स्टेट की सभी सीटें उसके खाते में आ जाएंगी। जबकि पूरे देश की वोटों का अगर हिसाब लगाया जाए तो कई बार उसे हारे हुए कैंडिडेट से भी कम वोट्स मिली होती हैं। जैसे 2016 के यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को कुल 6,29,84,828 वोट मिले थे और वो जीत गए। जबकि हारने वाली कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन को 6,58,53,514 वोट्स मिले थे, यानी कि 28,68,686 ज्यादा वोट। लेकिन कुछ बड़ी स्टेट्स में जीतने के कारण उन स्टेट की सभी सीटें डोनाल्ड ट्रंप के खाते में आ गई और कम वोट्स पाकर भी वो प्रेसिडेंट बन गए। यूएस में लंबे समय से ये मांग रही है कि इलेक्टोरल कॉलेज और विनर टेक्स ऑल वाले सिस्टम को खत्म करके राष्ट्रपति के सीधे चुनाव हों, जिसमें जिसको ज्यादा वोट्स मिले वो जीत जाए। लेकिन आज तक ये सिस्टम बदला नहीं जा सका। आगे चलकर बदल जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।